जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 50,000 सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो किया मोदी जी ने वो कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर इतने सारे सैनिक क्यों अचानक बॉर्डर पर मोदी जी ने तैनात कर दिए? क्या ये चल रहा है युद्ध अभ्यास या है बड़े युद्ध की तैयारी? कोई नहीं समझ पा रहा है मोदी की चाल। जी हाँ, और मोदी जी जब चाल चलते हैं कानों कान किसी को खबर नहीं होती। पिछली बार भी ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले कहा गया मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल होते होते अचानक से खबरें आ गईं कि रातों रात पाकिस्तान में मिसाइल्स और ड्रोन का हमला हो गया हमारी सेना के द्वारा। इस बार केवल एयरफोर्स और आर्मी नहीं बल्कि नेवी है बहुत बड़ी तैयारी में, और इस बार नेवी का अटैक होगा बहुत ज़ोरदार। हमारा देश वैसे भी युद्ध की बात नहीं करना चाहता, लेकिन यदि जानबूझकर कोई भारतवर्ष की धरती को खून से रंगना चाहे तो फिर करना ही पड़ता है और देना ही पड़ता है ऐसा डोज कि सामने वाला हमेशा याद रखे। INS विक्रांत, ब्रह्मोस, बहुत सारे हमारे मिसाइल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान कांपने लगा है थर थर, और इसलिए अब वो भी बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि हमारी ओर से तैयारी ऐसी कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाएं, तो डेफिनेटली इसे मान लेना चाहिए कि मोदी जी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। सब लोग देखते रहेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम सब ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि इतने दिन हो गए लेकिन अब भी पहलगाम आतंकी हमले का कोई रिजल्ट नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मोदी जी कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, अभी केवल मॉक ड्रिल ही चल रही है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं कानों कान किसी को खबर नहीं होती है, और अचानक हो जाता है बड़ा खेल, और इसी में आता है मज़ा, क्योंकि सामने वाला होता है धाराशाही और हमारे देश की शान बिल्कुल 7वें आसमान पर। अब हमारा देश एक तरफ युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन साथ ही ये अभ्यास कोई साधारण अभ्यास हो ही नहीं सकता। सारे एक्सपर्ट्स एक ही स्वर में यही कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी वॉर प्रैक्टिस है ही नहीं, ये अलग टाइप की प्रैक्टिस चल रही है। पूरे विश्व के सैटेलाइट्स आज हमारे देश की सेना, एयरफोर्स क्या कर रही है, हमारी नेवी क्या कर रही है, इस पर उन्होंने सैटेलाइट्स बिल्कुल फिक्स करके रखा है। पल पल की खबरें कि भारत का अगला कदम क्या होगा। और पाकिस्तान के तो वैसे भी इतना डरा हुआ है कि कब कहाँ से कौन सा हमारा मिसाइल जाकर वहाँ पर क्या करे, ये वो सोचकर ही कांप जा रहा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान बिल्कुल बदला लेने के लिए है तैयार। सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और दूसरी तरफ से भारतवर्ष ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान कहीं का नहीं रहने वाला है। इस बार तैयारी जो वॉर प्रैक्टिस हो रही है उसी के माध्यम से बार बार हमारी सेना चीफ, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बार बार यही संदेश दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक छोटा सा पॉज लेकर है, ये जारी रहेगा। बहुत जल्द इसके भीषण परिणाम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के देखने को मिलेंगे, और ऐसा परिणाम जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये संदेश ही अपने आप में है बेहद ख़ास, क्योंकि बार बार आर्मी चीफ का संदेश आना, नेवी चीफ का संदेश आना, ट्विटर पर पोस्ट करना, ये साधारण चीज़ नहीं है। सबको जब लगेगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं, अचानक रातों रात, क्योंकि रात की ये तैयारी चल रही है, दिन में हमले होंगे नहीं, तो ये रात की तैयारी चल रही है जब पाकिस्तान भी गहरी नींद सोया रहेगा, अचानक से हमारा देश हमला करेगा। और इस बार विश्व की नज़रें भारतवर्ष पर है। क्यों हमारा देश क्यों इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है युद्ध अभ्यास के माध्यम से?
कारण रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान में भूकंप आया, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, वहाँ पर मौतें हुई, इमारतें गिरी, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग चल रही है वहाँ पर, न्यूक्लियर परीक्षण चल रहा है वहाँ पर पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा अब पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक चेतावनी भी है। क्या वास्तव में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान को न केवल नुकसान पहुंचाए बल्कि पूरे विश्व को ही वो नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि उसके अपने पास उसकी सेना किसी काम की नहीं। तो अब क्या वो न्यूक्लियर के द्वारा, न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करेगा? और इसके बाद ही क्या ये न्यूक्लियर परीक्षण पूरे विश्व के लिए घातक साबित होगा? कुछ भी अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो अमेरिका, टर्की, चाइना, इन सब को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, और ईरान तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। ये समय बेहद खास, क्योंकि जाते जाते ये साल बहुत कुछ अभी और भी दिखलाएगा। अभी 1.25 महीने अभी हमारे बाकी हैं, उससे भी ज़्यादा। अभी केवल 4 दिन बीते हैं, तो टोटल अभी बाकी है नवंबर के 26 डेज़ और उसके बाद 31 डेज़। तो सोच लीजिए कितने दिन बाकी हैं। तो इतने दिन तैयारी के लिए काफ़ी हैं। तो हमारा देश जो तैयारी करके आगे बढ़ रहा है, अब उसके कदम पीछे नहीं हटने वाले, और ऐसा कदम भारतवर्ष उठाएगा कि दुश्मन हो जाएगा चारों खाने चित। इसलिए ये ना सोचे कि ये बात मैंने अपने मन से कह दी या मैंने कोई मैसेज लीक कर दिया। ये डायरेक्ट सभी को ये वीडियोस मिल रहे हैं, दिखलाई पड़ रहे हैं कि बॉर्डर पर किस प्रकार तैयारी भीषण रूप से चल रही है, और सभी का एक स्वर में कहना, ये कोई साधारण युद्ध अभ्यास हर वर्ष जो चलता है उससे बेहद है अलग, उसकी तरह है ही नहीं। और मोदी जी की स्पेशलिटी है कि जो वो करते हैं वो दिखलाते नहीं, और जो होता है वो किसी की समझ में आता नहीं, तब तक हो जाता है बड़ा खेल। केवल गुपचुप तरीके से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, और सैन्य अधिकारी भी, हमारे सेना के चीफ भी कर चुके हैं बड़ी मीटिंग। इसलिए तैयारी इस बार है बेहद खास। तो ये ना सोचें कि समय बहुत हल्का है, समय बहुत गंभीर लेकर चेतावनी लेकर आया है। ये समय ब्रह्मांड के द्वारा डिसाइडेड है, हमारे और आपके द्वारा नहीं। कैलकुलेशन इसमें अतिचारी गुरु, वक्रीय शनि प्लस 11 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक, 27 नवंबर तक, 28 को शनिदेव मार्गीय होंगे। ये समय बेहद ज़्यादा तनावपूर्ण रहेगा पूरे विश्व के लिए। ये समय सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर गुरुदेव भी वक्रीय, शनिदेव भी वक्रीय, और उसके अलावा बुध देव भी वक्रीय 10 नवंबर से, तो चीज़ें खतरनाक लेवल। एक तो गुरुदेव अतिचारी और उसके पश्चात वक्रीय चाल, और शनिदेव भी वक्रीय। तो शनि और गुरु ने मिला लिया है हाथ, मंगल देव भी दे रहे हैं साथ, क्योंकि मंगल की महादशा में अब भारत का वो उग्र रूप और वो एग्रेशन देखने को मिलेगा कि दुनिया भी हैरान हो जाएगी कि अचानक एक शांति प्रिय देश जो कि सनातन की बात करता है, अचानक युद्ध के मैदान में कैसे कूद गया। क्योंकि आतंकवाद का खात्मा हमारे देश का बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, और डिक्लेयर कर दिया गया है कि जब तक एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में बचेगा, खात्मा उसका करके ही हमारा देश दम लेगा। तो 50,000 सैनिक बॉर्डर पर, और हमारे मिसाइल्स और भारतीय ड्रोन, स्वदेशी मिसाइल, वहाँ पर नेवी की जो वॉरशिप है वो दिखा रही है बहुत खतरनाक। इस बार की तैयारी 2025 की वॉर प्रैक्टिस की जो है वो केवल साधारण युद्ध अभ्यास नहीं, बल्कि आने वाले समय के खतरे को भांपते हुए, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि वही बहुत चालाक है, आने वाले खतरे को भांपते हुए हमारा देश कर रहा है अपने स्तर पर बहुत बड़ी तैयारी, ज़मीनी स्तर पर केवल नहीं।
आसमान से भी, समुद्र से भी और धरती से भी, तीनों ओर से। भले हमारा देश अकेला पड़ जाए, रशिया तो साथ देगा। रशिया का साथ देना ही आज के समय में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा देश जो इतनी मजबूती के साथ 3 साल बीत गए, उसके पश्चात भी 3.5 साल, फिर भी इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी पुतिन न डरे न झुके। अमेरिका ने बहुत डराना चाहा, युद्ध विराम करवाना चाहा, टस से मस नहीं। और ऐसा मजबूत देश यदि उसका साथ भारतवर्ष को मिलता है तो फिर क्या कहने। ग्रहों की यही है चाल और यही है संदेश। जीत सनातन की और नींव भारत ही रखेगा, क्योंकि भारत ही है धर्म पर चलने वाला देश। लेकिन यदि कोई आंख टेढ़ी करता है तो फिर जवाब किस प्रकार दिया जाना चाहिए, इसकी तैयारी भारतवर्ष कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।